channel. Myself Rohit Kumar, and today I am going to discuss about important MP's industries, which is always be asking the questions related to in the MP PCS. So चलिए हम बात करते हैं आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग उसमें आपको इंडस्ट्रीज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप और भी इससे भी बेहतर इंस्पायरिंग और एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी आप दबाते जाए ताकि आगे आने वाले जो आपके लिए वेरी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस हैं वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में और इम्पोर्टेंट जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड जो बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं कि एमपी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की जो इस मैप को और इस मध्य प्रदेश के मैप में इंडस्ट्री के बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले इंडस्ट्री की शुरुआत की अगर हम बात करें तो सिंपल सा अगर क्वेश्चन की बात करें तो इंडस्ट्री की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस किसी न किसी रूप की रेखा के आधार पर होती है। ऐसे मुक्त रूप से चार इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कि एग्रो बेस के आधार पर है ना, वहीं पर दूसरा मिनरल्स के बेस के आधार पर होती है और तीसरा ऑटोमोबाइल। और आज जब हमारा देश जो फोर्थ इंडस्ट्रियल जनरेशन में चल रहा है, नॉट आवर कंट्री ऑल ऑफ द वर्ल्ड, तो अब हम इसको फोर्थ जो बेसिस है इसका इंडस्ट्री के क्लासिफिकेशन का वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड की बात करते हैं कि भाई एग्रो बेस्ड से रिलेटेड किस प्रकार की कंपनियां होती है, किस प्रकार की इंडस्ट्री होते हैं और इंडस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीडीपी में, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कृषि आधारित जो उद्योग है आपके मध्य प्रदेश के अंदर में, उसकी हम चर्चा करेंगे। कृषि आधारित उद्योग अर्थात एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज पर हम सभी को पता है कि भाई एग्रीकल्चर जो है हमारे प्राथमिक सेक्टर का एक हिस्सा है और अर्थव्यवस्था में इसका काफी योगदान है। उदाहरण के तौर पर अगर बात किया जाए कि 1947 के बाद और 1947 से पहले तक कृषि भारत जो था एक कृषि प्रधान देश था और साथ साथ हमारा जो मध्य प्रदेश भी जो था कृषि प्रधान देश था, क्योंकि ज्यादातर इसकी जनसंख्या कृषि पर आधारित और निर्भर थे, है ना। लेकिन ये उद्योग जो है विकास के प्रारंभिक चरण में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। साथ साथ में हमारे राज्य के अर्थात मध्य प्रदेश के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें भी कृषि की काफी योगदान रहा। लेकिन एक आदमी की जो बुनियादी जरूरतों की जो पूरा जो है ये आपका कृषि क्षेत्र से ही होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जो लार्ज स्केल की जो एग्रो इंडस्ट्रीज हैं वो जैसे वीट गेहूं है आपका, शुगर केन हो सकता है, कॉटन है आपका, या आप स्पाइसेस, टी, ये सारे जितने भी है लार्ज स्केल के एग्रो इंडस्ट्री जो हमारे मध्य प्रदेश सकल घरेलू उत्पाद में एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है ना। तो ये कृषि आधारित उद्योग की अगर बात करें, जैसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं चीनी उद्योग का, शुगर इंडस्ट्री। सबसे पहले अगर इससे एक सवाल क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई राज्य की जो पहली चीनी मिल है 1934 के अंदर में इसकी स्थापना की गई थी। राज्य की जो पहली चीनी मिल आप देख सकते हैं कि ये 1934 में जावरा जो है रतलाम जगह है जावरा, वहां पर स्थापित की गई थी, क्योंकि गन्ने की खेती राज्य के जो पश्चिमी जिला है, मध्य प्रदेश राज्य की जो पश्चिमी जिला है उस जिला वाले क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन सबसे ज्यादा है। और बात ये है कि जब गन्ने के उत्पादन उस क्षेत्र में ज्यादा है तो उस क्षेत्र में चीनी के उद्योग भी बहुत ज्यादा होंगे, है ना। तो ये प्रमुख चीनी मिल जो हमारे पश्चिमी जिले वाले स्थिति में सबसे ज्यादा है। उदाहरण के तौर में जो राज्य का सबसे बड़ी चीनी मिल की बात करें तो राज्य का जो सबसे बड़ी चीनी मिल है ये आप देख सकते हैं
ये सीहोर के बरियाई में है, सीहोर के बरियाई में है। इसके साथ साथ शुगर मिल आपका ग्वालियर में है, जीओ जीराराव शुगर कंपनी मंदसौर में है, जावरा शुगर मिल रतलाम में है, सेठ गोविंद दास शुगर मिल उज्जैन में है, सारंगपुर और बलसाई और आलोट शुगर मिल मध्य प्रदेश में। ऐसे ऐसे करीब 27 शुगर मिल हैं जो कि मध्य प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो ये चीनी उद्योग मिल की बात हम लोगों ने यहां पर की। अब चलिए हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एग्रो बेस्ड हमारा इंडस्ट्री है ना, तो राज्य की सबसे बड़ी इंडस्ट्री के तौर पर इसे कंसीडर किया जाता है। अब चले हम साथ साथ में आगे बढ़ते हैं। अब तो ये तो शुगर मिल की बात हो गई। अब चावल, दाल और स्ट्रॉ मिल भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि ये चावल, दाल और स्ट्रॉ मिल की बात करें, तो चावल मिल जो है इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर, रीवा जो जिले में ये स्थित है, वहीं पर दलहन मिल, आप सभी को पता है कि हमारा मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन करता है। तो दलहन इंदौर में, उज्जैन में, सागर जिले में दलहन तथा स्ट्रॉ बोर्ड आपका शाजापुर जिले में स्थित है। साथ साथ में एक चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है हमारे एमपीपीसीएस के एग्जाम में ये पूछ सकता है कि भाई मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी हाँ, मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है, और साथ साथ में अन्य तिलहन जैसे सरसों, आरंडी का तेल मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से उत्पादन किया जाता है। और किस क्षेत्र में उत्पादन किया जाता है, तो ये देख सकते हैं, मालवा का पठार, चंबल की घाटी, मध्य भारत का पठार और नर्मदा घाटी क्षेत्र में तिलहन का उत्पादन किया जाता है। अब चलिए, तेल का उत्पादन तो हो रहा है, दाल का उत्पादन तो हो रहा है, साथ साथ में एक चीज और भी मैं आपको बता दूं यहां पर कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का पौधा उज्जैन में है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का जो पौधा उज्जैन में है। मध्य प्रदेश सूती वस्त्र उत्पादन में भी महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरा स्थान रख रहा है। मतलब कॉटन इंडस्ट्री या कॉटन प्रोडक्शन में महाराष्ट्र और गुजरात के बाद मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। जी, मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपको पूछे पेपर के अंदर में। और वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट एक बात कहते हैं, भाई इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती का वस्त्र का केंद्र है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सूती इंडस्ट्री, इट मीन सूती वस्त्र का केंद्र है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देख सकते हैं, सोयाबीन, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन का पौधा उज्जैन में, साथ साथ में इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा। ये सारे क्वेश्चन जो है अक्सर हमारे पीसीएस में पूछे जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि जब इस तरीके का फसल का उत्पादन हमारे राज्य में होता है, एमपी में होता है, तो उन सभी फसल, जैसे उदाहरण के तिलहन की बात हमने कहा कि राज्य में तिलहन और सोयाबीन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, इसलिए हाइड्रोजन कृत तेल का उत्पादन यहां पर सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। जैसे कि यहाँ के जो अधिकांश कारखाने हैं, जैसे मालवा का पठार या बैतूल छिंदवाड़ा का पठार या मध्य नर्मदा घाटी या चंबल घाटी क्षेत्र में, ये हमारे यहाँ तेल का उत्पादन किए जाते हैं। इन क्षेत्रों में राज्य के बहुत ऐसे मुख्य तेल हैं, जैसे उदाहरण राज्य के बहुत सारे ऐसे बहुत प्रमुख तेल मिल है, जैसे गंज बसौड़ विदिशा के अंदर में, जबलपुर, खांडवा, ग्वालियर, इंदौर, इन सभी क्षेत्र में तेल का उत्पादन किया जाता है यहां पर। अब चलिए साथ में हम आगे बढ़ते हैं। तो हाइड्रोजन कृत तेल का उद्योग इन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं सूती वस्त्रों के उद्योग का। अब जैसा कि सूती वस्त्रों के उद्योग की बात अगर हम किया जाए, तो देख सकते हैं कि कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है, कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश हमारा 5वां, अर्थात मिलियंस लाख ऑफ गाट का स्थान इसमें आप कह सकते हैं। राज्य में करीब 70 कपड़े मिल अभी फिलहाल हैं, बहुत सारे करघरे तथा तकिया चल रहा है। इंदौर राज्य जो है सूती कपड़े के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है इंदौर को। इस पर हम लोगों ने बात की। इंदौर के अलावा ग्वालियर हुआ, भोपाल, उज्जैन, पीतमपुर, धार, खारगोन, बुरहानपुर, देवास, खांडवा और छिंदवाड़ा जैसे भारत के अर्थात के मध्य प्रदेश के जिले जो हैं, जो सूती वस्त्र के उद्योग के लिए काफी प्रचलित हैं, है ना। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए आपका सूती वस्त्र उद्योग की समस्या। अब हम बात करते हैं उद्योग हैंडलूम इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हैंडलूम इंडस्ट्री भी में भी हमारा, तो हैंडलूम इंडस्ट्री की बात किया जाए तो ये उद्योग ना केवल परंपरा और कलात्मक आर्ट्स के बेसिस पर ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे यहाँ काफी इसका उत्पादन होता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो कुटीर उद्योग, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम का भी काफी भूमिका रहा है इसके विकास के लिए। साथ में राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए कबीर बुनकर पुरस्कार योजना की शुरुआत की थी, ताकि यहाँ के श्रेष्ठ बुनकरों को सम्मानित किया जाए। वो 3 प्रकार के सम्मान दिए जाते हैं, 1 लाख रुपए का, 50,000 और 25,000। प्रथम जो स्थान वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें 1 लाख तथा द्वितीय स्थान वाले व्यक्ति को 50,000 और तृतीय वाले के 25,000 के रूप में सम्मानित किया जाता है। ये आप देख सकते हैं ग्रेट इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्री भिन्न भिन्न भारत देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है। अगर हम अपनी राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में चंदेरी जो साड़ी होता है, चंदेरी नामक स्थान पर ये काफी फेमस है हैंडलूम के लिए। बाकी ऐसे हमारे भारत देश के भिन्न भिन्न राज्यों में भी ये हैंडलूम काफी प्रचलित है। अगर पश्मीना पूछा तो जम्मू कश्मीर में है ना, यहीं पर बनारसी सिल्क आपका यूपी के अंदर में, भागलपुर सिल्क आपका बिहार के अंदर में है ना, और यहीं पर आप देख सकते हैं कि जामदानी तो ये आपका बंगाल के अंदर में। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ये हैंडलूम का ट्रेडिशंस काफी प्रचलित है। इससे भी कभी कभी सवाल पूछ दिए जाते हैं। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट ये एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री की बात करेंगे और देखेंगे कि इंपॉर्टेंट बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पर क्या क्या है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि भाई वूलन क्लॉथ, अगर वूलन क्लॉथ्स की बात करें तो ये आपका इंदौर में। जूट की इंडस्ट्री की बात कीजिए तो ये सातना और अमलई के अंदर में। वहीं पर कॉटन मिल, ये मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर कॉटन मिल आपका। इंदौर को सेंटर माना जाता है, इंदौर इज द प्राइम सिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉटन क्लोथ्स। वहीं पर हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल्स ऑयल ग्वालियर के अंदर में, जबलपुर, इंदौर है ना, ये सारे क्षेत्र में ये प्रमुख एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आप देख लीजिए फ्रूट्स और वेजिटेबल के लिए हमारा जो इंदौर, उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर काफी प्रचलित है। वहीं पर आटे के मिल के लिए, फ्लोर मिल्स के लिए इंदौर, भिंड, भोपाल, होशंगाबाद और रायसेन काफी प्रचलित है। चावल के मिल के लिए, राइस मिल के लिए बालाघाट, कटनी, रायसेन, उज्जैन और ग्वालियर काफी फेमस है। वहीं पर पल्स प्रोसेसिंग के लिए आप देख सकते हैं आपका इंदौर, कटनी और ये सागर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम बात करें मसाले की खेती के लिए, स्पाइसेस प्रोसेसिंग के लिए तो इंदौर, उज्जैन है ना, नीमच और रतलाम काफी फेमस। और केन और बैम्बू के लिए आप देख सकते हैं कि मंदसौर, नीमच, रंगमहल और रतलाम जैसे क्षेत्र में काफी उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं। तो ये देख सकते हो आप कि एमपी खादी एंड एवं विलेज इंडस्ट्री बोर्ड 1960 में इसकी स्थापना हुई थी है ना, 1960 में। ये कहां है? भोपाल के अंदर में। तो इससे भी आपके सवाल पूछ सकते हैं कि भाई एमपी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और ये किस जगह पर है? तो कब हुई? तो 1960। और किस जगह पर है? तो भोपाल में है ये आपका। वहीं पर आप देख सकते हैं एमपी स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन 1961 में भोपाल के अंदर में है। एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1965 में भोपाल के अंदर में है। एमपी स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन 1969 भोपाल के अंदर में है। एमपी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन 1970 में स्थापना हुई, इंदौर के अंदर में है। एमपी हैंडीक्राफ्ट बोर्ड 1972 में स्थापना हुई, भोपाल में। इससे रिलेटेड काफी सवाल आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी देखना अति आवश्यक है, जरूरत है आपका। वहीं पर आगे थोड़ा सा बढ़िए तो आप जो है भारत के पर मे भी सपोज दैट इंडस्ट्री के साथ साथ ये पूछ सकता है कि भारत में कितने कोर इंडस्ट्री हैं? तो भारत में 8 कोर इंडस्ट्री हैं। ये जो प्रमुखतः कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी है ना, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे भी रिलेटेड सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। साथ साथ में कुछ सवाल, 1-2 सवाल आप देख सकते हैं कि भाई किस प्रकार के सवाल आखिर पूछे भी जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि देखिए यहां पर पूछा गया कि राज्य और संबंधित ताम्र खनन
केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो मध्य प्रदेश का मलंजगढ़ में, मैंने बताया था मलंजगढ़ में मध्य प्रदेश में ताम्र खनन का केंद्र है, राजस्थान के झुंझुनू में और झारखंड के घाटशिला में। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये तीनों सही है। इस तरीके का ही आपका पीसीएस में सवाल पूछेगा, एमपी पीसीएस में, है ना। तो ये है कि राज्यों और संबंधित ताम्र खनन केंद्रों में के निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो ये तीनों मिलान सही है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मलज खंड, राजस्थान के झुंझुनू तथा झारखंड के घाटशिला में ताम्र खनन होता है। वहीं पर एक सवाल इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सीमेंट क्लस्टर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सीमेंट क्लस्टर है? तो हमने बताया था एमपी में सतना, आपका मध्य प्रदेश में चंद्रपुर, उत्तरी आंध्र प्रदेश में गुलबर्ग, उत्तरी कर्नाटका में चंदेरी, दक्षिण राजस्थान में तथा मध्य प्रदेश के में और बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में। ये सभी जगह पर, है ना, ये सीमेंट क्लस्टर का केंद्र है। तो इस तरीके के सवाल एमपी पीसीएस में पूछे जाते हैं और आपको इस तरीके के, इससे बाहर इस तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये था आज का एडुकेमी यूट्यूब चैनल पर जो इंफॉर्मेटिव वीडियो। ऐसे ही इस प्रकार के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो और मोटिवेशनल वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।